हीर रांझा की दास्तान से अगर हीर की बात की जाए तो हीर जिला झंग में आबाद सियाल कबीले से ताल्लुक रखती और एक जट लड़की थी। वो इंतहाई खूबसूरत और इलाके भर में इस जैसी कोई लड़की नहीं थी। रांझा भी जट और दरियाए चनाब के किनारे आबाद एक गांव तख्त हजारा जिला सरगोदा का बासी था। इसके 3 भाई खेती बाड़ी करते थे, मगर बाप का चहीता होने के नाते वो जंगलों में फिरता और बांसुरी बजाता रहता था। उसने अपनी जिंदगी में कम ही दुख देखे थे। जब रांझे का बाप मर गया तो इसका बुरा दौर शुरू हुआ। पहले जमीन के मामलात पर इसका भाइयों के साथ झगड़ा हुआ और फिर भाइयों ने इसे खाना देने से इनकार कर दिया और नतीजतन रांझे ने अपना गांव छोड़ा और आवारागर्दी शुरू करने लगा। फिरते फिरते वो हीर के गांव जा पहुंचा और इसे देखते ही अपना दिल दे बैठा। हीर ने जब इसे बेरोजगार पाया तो रांझे को अपने बाप के मवेशी चराने का काम सौंप दिया। रांझे की वंजली ने हीर का दिल मोह लिया और इस अजनबी से मोहब्बत करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए एक दूसरे के बगैर वक्त काटना मुश्किल हो गया और वो रातों को छुपकर मिलने लगे। ये सिलसिला तवील अरसा जारी रहा। एक दिन हीर के चचा कैदू ने पकड़ लिया और हीर के माँ बाप ने जबरदस्ती इसकी शादी कर दी। मोहब्बत की नाकामी से रांझे का दिल टूट गया और वो दोबारा आवारागर्दी करने लगा। एक दिन इसकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई, जो जोगियों के एक फरीकुन भट्ट का बानी था। इसके बाद रांझा भी जोगी बन गया। इसने अपने कान छिदवाए और दुनिया को खैराबाद कह दिया। गांव गांव नगर नगर फिरता आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां हीर ब्याही थी। हीर और रांझा वहां से भागकर अपने गांव पहुंच गए। बहस और मुबाहसे के बाद हीर के वालिदैन दोनों की शादी पर रजामंद हो गए कि हासिद कैदू ने ऐन शादी के मौके पर जहरीले लड्डू खिलाकर हीर का काम तमाम कर दिया। जब रांझे को यह बात मालूम हुई तो वो रोता पीटता अपने महबूब के पास भाग आया। हीर को मुर्दा देखकर रांझा भी जहरीला लड्डू खाकर खुदकुशी कर लेता है। जहां भी लाजवाल इश्क की बात होगी वहां हीर रांझा की इश्किया दास्तान सामने आएगी, जो सदियों तक नहीं भूली जाएगी। पंजाब दरियाए रावी, दरियाए चनाब, दरियाए सतलुज और दरियाए सिंध दरिया दिली की सरजमीन है। यहाँ जो आदमी किसी औरत को शादी से पहले भगा ले इसे मिर्जा, और जो शादी के बाद भगाए इसे रांझा कहते हैं। जो ये काम किस्से कहानियों में करे वो हीर, और जो हकीकी जिंदगी में करे विलन कहलाता है। पंजाब की ट्रेजेडी ये है कि इसके पास जितने अच्छे आशिक हैं सब मुर्दा हैं। हीर रांझा भी इन्हीं में से है। कैदू इनकी कहानी का मरकजी किरदार है। इसे कैदू इसलिए कहते हैं कि इसकी जिंदगी का असूल था, जो देखो सबको कह दो। पंजाब की लोक दास्तानें पढ़कर लगता है यहाँ के लोगों की जवानी का आगाज मोहब्बत से और इख्तिताम भी मोहब्बत से होता है, और नई नस्ल को इससे बचाने का एक ही तरीका है कि इसे निसाब में शामिल कर दिया जाए। कैदू बूढ़ा नहीं था क्योंकि पंजाबी कभी बूढ़ा नहीं होता, और जो बूढ़ा होता है वो पंजाबी नहीं होता। इस कदर नरम दिल के इसने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, ज्यादा से ज्यादा उंगली उठाई। किसी खातून को उस वक्त तक ना देखता जब तक इस पर शक ना होता। इसकी नजर सहाफी की थी, जबकि हौसला और जिस्म इसका अपना ही था।